एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेसिक सा कॉर्ड सेट। जी हाँ, हम बनाएंगे एक कॉर्ड सेट जिसका रहेगा एक नॉर्मल सा कॉलर, शर्ट कॉलर और नॉर्मल लेंथ रहेगी कॉर्ड सेट की, एंड साथ में ट्राउजर्स विद 2 पॉकेट्स, एंड साथ में आप उस पे डिटेलिंग देखेंगे स्लीव पे एंड बॉटम में। कॉर्ड सेट बनाने के लिए हमने लिया है 5 मीटर फैब्रिक और साथ में मैंने लेस की डिटेलिंग भी देनी है जो कि रहेगी स्लीव पे एंड घेरे पे। वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आप बहुत इजीली सीख पाएंगे कि कॉर्ड सेट कैसे बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कॉर्ड सेट का टॉप पार्ट बनाएंगे। टॉप पार्ट बनाने के लिए हमारे मेजरमेंट स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैब्रिक की विड्थ के लिए हिप को 4 से डिवाइड करके उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और फैब्रिक को मार्क करेंगे। लंबाई में हमने फोल्ड करना है फैब्रिक और उस पर मार्किंग करनी है 14 इंच पे, और उस मार्क से पकड़ के हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेना है और आयरन कर लेना है। टॉप पार्ट की लेंथ रहेगी 28 प्लस उसमें 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। 30 इंच पे निशान लगा रहे हैं और स्केल की हेल्प से लाइन को सीधा कर लेंगे। तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हम शर्ट कॉलर में 8 इंच रखेंगे और 1 इंच शोल्डर से डाउन करके 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और फ्रंट चेस्ट पे भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 14.5 पर। कमर शोल्डर से ही हिप का डिस्टेंस 21.5 रखेंगे और इन सभी निशानों को स्केल्स की मदद से सीधा कर लेंगे। चेस्ट, कमर और हिप की लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल और शोल्डर की लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अंदर की तरफ 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम फ्रंट आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे और चेस्ट का नाप कुछ इस प्रकार से है। चेस्ट हमारी 41 इंच है और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 आएगा। उसमें प्लस 1 इंच लूजिंग का देंगे और 11.25 पे निशान लगाते हुए 2 इंच का मार्जिन पे निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 36 है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 में 1 इंच लूजिंग का देके 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच मार्जिन रखेंगे। हिप 44 है, 4 से डिवाइड करेंगे 11 इंच आएगा, प्लस 1 इंच लूजिंग का रख के 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लगाएंगे तो 14 इंच हमारा मार्जिन रहेगा और 12 इंच हमारा हिप का फिटिंग का निशान रहेगा। आर्म होल शेपर से हम आर्म होल की शेप दे लेंगे। ये बैक आर्म होल की शेप है और जो फ्रंट पे लाइन लगाई है ये फ्रंट आर्म होल की शेप है। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे जहां हमारा नेक का निशान रहेगा। शोल्डर जो हमने 1 इंच ड्रॉप करा है उससे स्केल से हम इसको लाइन को मिला देंगे और मार्जिन के जो भी हमने मार्किंग करी है उसको स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। सभी मार्किंग को डार्क कर लेंगे। जो हमारा फिटिंग का निशान है उसे हम फ्री हैंड हल्का सा कर्व देते हुए निशान लगा लेंगे। चेस्ट और हिप में हल्का सा कर्व रहता है तो हम कर्व में निशान लगाएंगे। सीजर की हेल्प से हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम बैक आर्म होल को कट करेंगे। टॉप पार्ट की बैक कटने के बाद हम फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे तो हम बैक का फैब्रिक बिछा लेंगे। सेम 14 इंच मार्क करके फैब्रिक को हमने बिछाना है। बैक फैब्रिक का शोल्डर हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। बैक हमारी फ्रंट से ऊंची रहती है शर्ट कॉलर में, तो 1 इंच का मार्क करके हम वहाँ से फ्रंट फैब्रिक को बिछा लेंगे
और आर्म होल के लिए जो लाइन है उसको भी ऊपर तक बढ़ा लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे 1-1 इंच के मार्किंग के साथ। स्केल से हम सभी निशानों को ऊपर तक 1 इंच के गैप में बढ़ा लेंगे और सीज़र की हेल्प से इन सभी निशानों पर कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद हम फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे। बैक का फैब्रिक हटाने के बाद फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे और ये हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए 11 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन मोरी पर रखकर शोल्डर 3 इंच, आर्म होल 4 इंच निशान लगाकर कर्व शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे इस स्लीव की। मोरी हमारी 7.5 इंच रहेगी। मैंने ये कटिंग कर ली है और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और उसका नेक 3 इंच चौड़ा और 3 इंच डीप गोलाई में काट लेंगे। गले को पलटने के लिए हम 11 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा एक डबल फोल्ड में फैब्रिक लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे और उसके सेंटर मार्किंग कर लेंगे। का बैक पार्ट लेके 3 इंच चौड़ा और 1 इंच डीप नेक कट करेंगे। स्क्वायर फैब्रिक जो हमने गला पलटने के लिए लिया है उस पर 5 इंच डीप निशान लगाएंगे। उसके अराउंड हाफ इंच के मार्जिन से लाइंस खींच लेंगे। फ्रंट पार्ट की सीधी तरफ बिछाएंगे और स्क्वायर वाले फैब्रिक की भी सीधी तरफ आमने सामने दोनों की रखकर हम नेक से नेक मिलाकर जो 5 इंच की लाइन हमने खींची है उसके अराउंड हाफ इंच की लाइन खींची है उस पे हम गला बना लेंगे, लाइन स्लाइड चला लेंगे और सिज़र से कट करके इस स्क्वायर पीस को साइडों से पहले फिनिश कर लेंगे हाफ इंच दबाकर और नेक पलट लेंगे और नेक के अराउंड टॉप की सीन लगा लेंगे। टॉप स्टिच देंगे पूरे नेक के अराउंड। बैक फैब्रिक को लेंगे और टॉप फैब्रिक के ऊपर आमने सामने सीधा पल्ला रख के हम शोल्डर्स हाफ इंच दबाकर अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम इंची टेप की हेल्प से नेक को मेजर करेंगे फ्रंट और बैक का मिलाकर कि हमारा नेक कॉलर बनाने के लिए कितना आ रहा है। तो हमारा 8.2 इंचेस आ रहा है टोटल एंड हाफ। पेपर पेस्टिंग लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे, बंद वाली अपनी साइड रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 8.2 पर निशान लगाएंगे उस लाइन पर और बंद वाली साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और खुली वाली साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे और इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा लेंगे कॉलर की नोक के लिए और नीचे जो 8.2 पे निशान है उससे इस नोक को मिला लेंगे और फिनिशिंग के साथ इस कॉलर को कट कर लेंगे। एक फैब्रिक लेके पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे और पौना इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। नीचे की तरफ से हमने हाफ इंच फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। एक और फैब्रिक लेके सभी तरफ से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमने फैब्रिक कट कर लेना है और आधा इंच एक सूत के करीब मार्जिन छोड़ते हुए हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है कॉलर पर। कॉलर की जो नोक है उस पे आने के बाद हमने नीडल को रोक लेना है और एक थ्रेड लेकर उसको
4-5 बार रोल करके नीडल के साथ टच करना है और एक बार मशीन को चला के एक स्टेप आगे बढ़ाना है नीडल को, ताकि वो थ्रेड को टाप जाए। यस, और अब हम फिर से फुट को हटा के थ्रेड आगे लेके इसमें एक नॉट लगा लेंगे, ताकि हमारा थ्रेड इधर उधर ना हो। और थ्रेड को अंदर की तरफ रखते हुए ध्यान रहे कि अब सिलाई में ना आए आपका थ्रेड, और आगे के कॉलर को स्टिच करेंगे जब तक आपका नेक्स्ट कॉर्नर ना आ जाए। कॉर्नर आने के बाद फिर से नीडल को हम फंसा के रखेंगे कॉलर पे और 4-5 लेयर वाला थ्रेड लेकर नीडल में फंसाकर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फुट उठाकर नीडल थ्रेड को बांधेंगे और आगे की सिलाई लगाएंगे और एंड में 1/2 इंच छोड़ते हुए, जहाँ चौक का निशान है वहाँ छोड़ते हुए बस वहाँ पे सिलाई पक्की कर लेंगे। अब कॉलर को हम पलट लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करते हुए, और नीचे की तरफ से भी हमें 1/2 इंच मार्जिन रखना है और नॉचेस लगा लेने हैं कर्व सिलाइयों पर। अब हम इस थ्रेड से देखिए कॉर्नर को खींचेंगे तो नोक कितनी फिनिशिंग से आई है इस कॉलर की। अब हम कॉलर पे प्रेस मार लेंगे, प्रेस मार के फिनिश करके शर्ट के सेंटर पे नेक निशान लगाएंगे नेक के, और कॉलर के सेंटर पे भी निशान लगाएंगे। और कॉलर की बैक साइड करके हम सबसे पहले कॉलर अटैच करेंगे बैक साइड से। उसके बाद पेस्टिंग वाली साइड सामने को फ्रंट को रखकर हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे, और नेक को फिनिश करने के लिए हम कॉलर के अराउंड भी टॉप सीम लगाएंगे। ये हमारा कॉलर फिनिश हुआ और हमने यहाँ चारों ओर टॉप सीम भी लगा लेना है। टॉप सीम लगाने के बाद ये हमारा टॉप रेडी हो चुका है। अब ये कॉलर के जो थ्रेड हैं हम इसको कट कर सकते हैं। आप इस प्रकार से अगर कॉलर बनाएंगे तो आपके कॉलर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनिशिंग आएगी। और इसके बाद हम शर्ट की फिटिंग कर लेंगे वन साइड से फिटिंग करने के बाद हम घेरे को 1-1 इंच का फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड में फिटिंग हम लेस लगाने के बाद करेंगे। अब हम घेरे पर लेस अटैच कर लेंगे। लेस अटैच होने के बाद हम इसको दूसरी तरफ से भी फिटिंग कर लेंगे। सिलाई से जुड़े सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में आप कौन सी ड्रेसेस का वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। इस पे अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स की मोरी पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था, उसको फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे और मोरी के ऊपर लेस प्लेस कर उसको भी अटैच कर लेंगे। कॉर्ड सेट की स्लीव्स लूज़ अच्छी लगती है। इस स्लीव्स की मोरी भी हमने 7.5 इंच पे रखी है। और स्लीव्स रेडी करने के बाद हम शर्ट को उल्टा कर लेंगे और स्लीव्स को सीधा करके आर्महोल के अंदर डाल के मार्जिन से मार्जिन वाली सिलाई को मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव देते हुए आर्म होल अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे और ये हमारा टॉप पार्ट बनके रेडी है। ट्राउज़र के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक।